शिवम ने एक मैं कहूंगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ही मैं कहूंगी कि उन्होंने डेफिनेटली वेट लॉस तो किया ही है 12 kg, बट दैट ऑल्सो विद द वेरी रेयर मेडिकल कंडीशन विच वी कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उसका ऑलरेडी ही वॉज ऑन स्टीरॉइड Yes. एंड और वो उस टाइम पे भी हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट तो आप कर ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि आप बहुत ज्यादा जंक खा रहे हो या लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हो, पर उसमें बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन उसको स्टीरॉइड लेना पड़ता था, दैट्स व्हाई ही वाज गेनिंग वेट और यूरिन में प्रोटीन भी हमारा एक्सक्रीट था। तो इतनी सीरियस कंडीशन के साथ भी शिवम ने 12 kg वेट लॉस तो किया है और एकदम से हेल्दी एंड फिट हो चुका है। तो वेरी वेरी आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू मैम। क्योंकि बहुत रेयर है जिस एज ग्रुप में बच्चे बच्चे तो नहीं बट टीनेजर्स और यंगस्टर जहाँ पे लाइफस्टाइल पूरा खराब कर देते हैं, शिवम ने मतलब ही इज अ फाइटर। तो तुम अपना बताओ शिवम कि कैसा रहा पूरा जर्नी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए तुमने। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और भी बहुत एक्सपीरियंस करना बाकी है। लाइफस्टाइल इतनी भी बढ़िया नहीं हुई है अभी भी। मैं सोचता हूँ देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और उसके साथ साथ जो मेन इन्वॉल्वमेंट सिर्फ तुम ये नहीं है कि सिर्फ डाइट करा तो हो जाएगा या सिर्फ वर्कआउट करा तो हो जाएगा। दोनों चीजें तुम्हें बैलेंस में चाहिए, दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट होती है। क्योंकि एक वीक में सिर्फ डाइट करूँ तो जितना रिजल्ट नहीं मिलेगा उतना मैं अगर दोनों चीजें एक साथ करूँ तब मेरे को रिजल्ट मिलता था। और मेन चीज तो इसमें यही है कि तुम अगर फास्ट कर रहे हो या फिर तुम्हें बस कंट्रोल करना होता है। सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा चीज होती है। क्रेविंग्स हो तो वो मत खाओ और टाइम निकाल के बस जैसा बोला है वैसे ही खाओ, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है वेट लॉस मेरे हिसाब से। आपकी एज क्या है शिवम। अभी 17 हो गया, जब ज्वाइन करा था 16 भी 6 मंथ्स पहले। एंड जहां तक मुझे पता है आंटी तो यहाँ पे इतना रहते भी नहीं है, वो खुद से ही सब कुछ मैनेज करता है ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% ऑफ द थिंग वो खुद से ही करता है, अपना डाइट का अपना एक्सरसाइज का विथ स्टडीज। यस। तो दैट इज मतलब एक्सलेंट। इस एज में जब हमारे पास टीनेजर्स आते हैं तो विथ फैमिली सपोर्ट भी उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। सो दैट इज सब कुछ सब कुछ। आप और आपके भाई रहते हो ना यहाँ पे। नहीं, मेरा भाई मुंबई में है तो अच्छा। इसलिए मम्मी वहां जाती थी बीच हाँ बीच में। हाँ हाँ ठीक है। सो शिवम थोड़ा सा अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताओ इफ यू फील कंफर्टेबल, यस। और किस तरह से तुमने बिकॉज आजकल क्या मैंने देखा है कि इस एज ग्रुप में छोटी सी चीज होती है ना तो भी स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। व्हेन इन योर केस इट इज लाइक तुमने एक चैलेंज की तरह ये सब चीजें लिया है ना, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओ। यस। 2019 मार्च में मैं डायग्नोज हुआ था नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। तो उस टाइम पे वडोदरा में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे और पूरे गुजरात में 4 to 5 सिटीज में एक ही पर्टिकुलर मेन डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर फागुन शाह। तो उनके पास मेरे को सूरत में ट्रीटमेंट चालू करी मैंने। और आई वॉज अराउंड अ मंथ हॉस्पिटलाइज्ड इन 2019। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि मेडिसिन का जो डोज होता है स्टेरॉइड का वो एक ही साथ कम नहीं कर सकते, तो थोड़ा कम 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 करके, और उसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो अगर कोई भी बीमारी हो गई बीच में, सर्दी खांसी, तो उससे वापस रिपोर्ट, तो वही फ्लक्चुएशन चला अराउंड 3 इयर्स। कंट्रोल में हुआ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जब मेरी मेडिसिन बंद हुई थी इट वॉज 8 मंथ्स, जब स्टेरॉइड्स बंद हुए थे। फिर 8 मंथ्स के बाद अचानक ही एक रिलैप्स आया लास्ट ईयर के फेब्रुवरी में, 1 साल पहले अभी से। और तब मैं 7 डेज आईसीयू में था कंटिन्यूअसली, और ऑन ऑफ अराउंड अ मंथ हॉस्पिटलाइज था फिर से। और उस ड्यूरेशन में मेरी बॉडी में मैंने अराउंड 25 to 30 kg वाटर रिटेन कर लिया था। मेरा वेट पीक गया था उस टाइम पे 103, क्योंकि इतना सारा पानी था बॉडी में। और उसके साथ साथ मेरा जो बीच में जो वेट था उससे और ज्यादा वेट एकदम अचानक ही बूस्टअप हुआ। तो पानी भी कम हुआ, उसके साथ साथ कोई मूवमेंट नहीं, मैं चल भी नहीं पा रहा था, खुद से कोई काम नहीं कर पा रहा था, बेड पे ही पड़ा हूँ, बस खा रहा हूँ और सो रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो उसकी वजह से अराउंड 75 से मेरा वेट 86 हो गया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि कोई स्टेप लेता हूँ मैं। जिम ज्वाइन करा मैंने, फिर मैंने सोचा सिर्फ जिम करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए डाइट, मैंने एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने का सोचा डाइटिशियन के थ्रू, जिससे मेरी सबसे पहली बात तो कंडीशन ही खराब थी। और इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको दिखाऊं।
और आपकी डाइट की वजह से आई वाज एबल टू लूज 12 kgs. आई एम एट 74 राइट नाउ. और वाटर रिटेंशन, और जब तुम पहली बार आए थे तो मैंने आपको बताया था ना, यू हैड दैट मून, हाँ, जो मून स्टीरॉइड फेस, लेते हैं ना यस. उनको मून फेस हो मून जाता है, मतलब फेस. पूरा फेस गोल, इट वाज एक्चुअली क्रेजी. है वो ना, फेस बहुत. मतलब और इंसान अलग ही एज का दिखता है, वो उसकी एज के हिसाब से दिखता ही नहीं है। और राइट नाउ एक्चुअली यू लुक लाइक लेस देन 17, मीन्स एज अप्रोप्रिएट आप लग रहे हो। उस टाइम पे तो क्योंकि सिचुएशन ही, तुमने कहा कि इतना सीरियस सिचुएशन को तुम फाइट करके बाहर निकले हो, उसके साथ साथ आपकी मदर का तो कांस्टेंट ट्रैवलिंग था ही, तो एक 17 साल का टीनेजर विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विथ स्टीरॉइड, 12th साइंस का स्टूडेंट, एंड ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, आई हैव टू से। एलएन में जाके वो टेस्टिमोनियल देने आया है। So you are actually inspiration to so many teenagers who think that eating junk and bad lifestyle is a cool and best way of lifestyle, but you know it is not. And you तुमने प्रूव करके दिखाया कि कुछ भी हो जाए, मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है कि स्टीरॉइड के साथ वो वेट के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी, बहुत सारे टीनेजर्स में, बच्चों में भी कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है तो अर्ली एज स्टीरॉइड्स होते हैं उनको, बट यू डिड इट। आपकी डाइट भी बहुत अच्छी थी। एक्चुअली अ सिंपल डाइट, तुम खुद भी कुक कर सकते हो, मील प्रेप भी कर सकते हो पहले से, कि तुम्हें बस सैलेड वगैरह हो गए तो अरेंज ही करना वेजिटेबल्स कट करके, तो उसने भी ज्यादा हेल्प करा क्योंकि जल्दी से असेंबल हो जाए तुम्हें कुछ खाना हो तो करके। नहीं शिवम, तुम्हें जब मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो फॉर टेस्टिमोनियल, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज यू कैन बी द रोल मॉडल ऑफ द सो मेनी टीनेजर्स। और हमारे अभी का जो ये आपका जेन अल्फा कौन सा जनरेशन चल रहा है उसको बहुत बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। आपके फ्रेंड्स को ही आप देखते होगे, द लाइफस्टाइल दे आर फॉलोइंग, राइट? और आपको लगा इन सब चीजों के से स्टडीज में भी आपको इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब यू कैन फोकस मोर ऑन योर स्टडीज, आपका कॉन्सेंट्रेशन? यस, यू फील हेल्दियर, लेस लेजी, तो जिससे तुम दिन में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। इफ यू आर वंस, इसलिए तुम्हें फिर बीच बीच में खाने के लिए उठना नहीं है, अगर तुम्हारा खाने का टाइम एकदम परफेक्ट नहीं है तो एक ही टाइम हो गया खाने का, और एक बार वर्कआउट कर लिया तुमने तो बस तुम यू आर फ्री टू डू एनीथिंग इन द डे यू वांट, और एकदम रिलैक्स रहते हो तुम, है ना? इनके जो पर्सनल डाइट काउंसलर थे वो थे डाइटिशियन धारा, तो उनको ही भी मैं बुलाती हूँ कि जो डे टू डे उनका फॉलोअप, ये जो आ ही गए। हेलो डॉक्टर धारा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप धारा मैम, आप थोड़ा आप बताओ धारा मैम का किस तरह से क्या फॉलोअप था, किस तरह से? मैम बहुत अच्छे हैं मैम, अगर मेरे को कोई भी दिक्कत होगा मैं बस एक मैसेज ड्रॉप कर देता था, मेरे को अर्लीस्ट रिप्लाई मिल जाता था कि इसकी जगह तुम ये अल्टर कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरे को कोई भी डाउट होता था डाइट के रिगार्डिंग, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं बहुत इजीली और बहुत अच्छे से काउंसिल करती थी। और धारा, धारा इज एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू, पहले ही आके बोला कि मैम शिवम ही इज एक्सेलेंट। तुम्हें बताओ, जो तुम सुबह मुझे तारीफ कर रहे थे इंटरव्यू इसीलिए सेट किया कि इंस्पिरेशन उनकी एज के लोगों को भी मिले, कि बीइंग लाइक अकेले रहते हैं, ठीक है, सब कुछ डाइट मैनेज करना इनका, और खुद प्रिपरेशन करते हैं। मदर उनके मोस्टली बॉम्बे रहते हैं, ठीक है, बट इतनी यंग एज में और विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा फर्क है, ठीक है, एंड ही हैज मैनेज एवरीथिंग वेरी नाइसली, और फॉलोअप्स भी प्रॉपर देते थे, जो भी डाउट्स रहता था वो भी प्रॉपरली बताते थे, राइट? सो इट बिकम्स वेरी इजी नो व्हेन यू कम्युनिकेट, राइट? सो इनके साथ मतलब अच्छा रहा, बहुत ही मतलब जब यस 12 साइंस, यस सो बहुत ही अच्छा रहा, कॉपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, तो डाइट करवाने में भी हमको भी थोड़ा इजी रहता है, राइट? एंड यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द योर एज ग्रुप पीपल आल्सो। थैंक यू सो मच। अभी 12 साइंस वाला के लिए तो एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो उसमें भी आप आए। आंटी आप तो एकदम खुशी लग रहे हो बहुत, यू डू लुक हैप्पी। उसमें क्या है, उसका वजन कम हुआ तो उसके पढ़ाई में भी मन लग रहा है, वो खुद एकदम चुस्त लगता है कि हाँ मम्मी मुझे अच्छा लगता है, मुझे सही बात है, पढ़ाई भी करता है वो। थैंक यू शिवम, और आपसे आगे ही ऐसे करते रहो। अभी लगता है ना कि यू कैन मैनेज, कहीं पे भी जाओगे अपना हेल्थ मैनेज कर लोगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू।